आज नहीं कहूंगा नमस्ते और ना ही करूंगा स्वागत। गुस्सा कहिए, रोष कहिए, दर्द या फिर गम, लेकिन आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उससे जरूर हो जाएंगी आपकी आंखें नम। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुस्तानी की जुबान पर हम देखेंगे का तराना है। द कश्मीर फाइल्स अब महज एक फिल्म का नाम भर नहीं रह गया, बल्कि यह दास्तां है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा कश्मीरी पंडितों पर किए गए बर्बरतापूर्ण अत्याचारों की, जिसे देश के कथित सेकुलर राजनीति ने हमेशा से दबाकर छिपाकर रखा और सही तथ्यों को देश के सामने आने ही नहीं दिया। लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फाइलों पर पड़ी धूल को विवेक अग्निहोत्री की फिल्म ने हटाने का काम किया है। दहशत केवल वह नहीं होती कोई आए, अंधाधुंध गोलियां चलाए और अगले पल आदमी ढेर हो जाए। दहशत केवल वह भी नहीं होती कि खचाखच भरी भीड़, बसों, दुकानों में बम रख दिए जाए और धमाके के साथ पूरी जिंदगी हमेशा के लिए फना हो जाए। दहशत वो होती है जब एक महिला के पति को उसकी आंखों के सामने गोलियों से भून दिया जाए और फिर उसके खून से लिपटे चावल को उसी महिला के हलक में निवाला बनाकर उतार दिया जाए। सुनने में ये बातें आपको मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन ये झूठ नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है, जिसे भारत माता के मणि मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में अंजाम दिया गया। लोगों को मारकर पेड़ पर टांग दिया गया, बच्चों को सिर के आर पार गोलियां उतार दी गई, हिंदू महिला को 2 टुकड़ों में काट दिया गया। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर घाटी में एक रात अचानक पावर कट हो गई, यानी लाइट चली गई। उस अंधेर में घाटी की मस्जिदों से ऐलान हुआ, 80 गछी पाकिस्तान बटव रोस्ता बटवे नसान। मस्जिद से जो ऐलान किए जा रहे थे, वो आवाजें आ रही थी, वो हमें शांति का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि डर के शिकंजे में जकड़ने के लिए थी। ऐसा डर जो कश्मीरी पंडितों को मजबूर कर दे अगली सुबह ही घर छोड़कर भाग जाने के लिए। ऐसा डर जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों की बेबसी, उनके आंसू, उनकी चीखें और उनकी घुटन छुपी है। कल्पना कीजिए 1990 के जनवरी महीने की वो रात। कश्मीर में तो सर्दी भी बहुत होती है। माहौल में एक अजीब सी शांति थी, मानो तूफान से पहले की शांति। हजारों लोग घर के अंदर थे, इस उम्मीद के साथ कि कश्मीर में सब सही होगा। लेकिन दूसरी तरफ हजार लोग मस्जिद में थे। ठीक रात के 10 बजे एक शुरुआत होती है, एक गली में नहीं, एक इलाके में नहीं, एक शहर में नहीं, बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे कश्मीर घाटी मस्जिदों से उठती हुई आवाजों से गूंज उठती है, जिसमें वो कहते हैं, बटहीन ब्योर खुदाया सुमुन, यानी कश्मीरी पंडितों के बीज अल्लाह ने तबाह कर दिए हैं। रली वेव सलीब या गली वेव, यानी या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो या फिर छोड़ के चले जाओ या फिर मार दिए जाओगे। अगर इससे भी रूह नहीं कांपी तो आगे वे कहते हैं कि दिल में रखो अल्लाह का खौफ, हाथों में रखो कैलाशनिकोव। कैलाशनिकोव एक प्रकार की राइफल होती है। अगर अचानक कि आपको ये सब सुनने को मिले, ये तो कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे, वो भी पंडितों के बिना, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ, आपकी रूह नहीं कांप जाएगी? सोचिए उन कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। उनके डर को महसूस कीजिए, माथों पर आते पसीनों के बारे में सोचिए। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि 1990 में हुई इस घटना में कितने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला गया और कितने पंडितों को फिर से विस्थापित किया गया। इसके साथ ही बताएंगे कि सरकार ने अब तक के दावे के अनुसार कितने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है और कश्मीरी पंडितों की मांग क्या क्या है। 19 जनवरी की रात के बाद चीजें कैसे बदली। 19 जनवरी 1990 को वो दिन जब कट्टरपंथियों ने यह ऐलान किया कि कश्मीरी पंडित काफिर हैं, वो या तो कश्मीर छोड़कर चले जाएं या फिर इस्लाम कबूल कर ले, नहीं तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों के घरों की पहचान करने को कहा ताकि वो योजनाबद्ध तरीके से उन्हें निशाना बना सके। इसी दौरान बड़े पैमाने पर कश्मीर में हिंदू अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, कारोबारियों और दूसरे बड़े लोगों की हत्याएं शुरू हो गई। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने छपवाया कि सारे पंडित कश्मीर की घाटी को छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इस चीज को दोबारा छापा। चौराहे और मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे। नारे लगने लगे कि पंडितों यहां से भाग जाओ, पर अपनी औरतों को यहीं छोड़ जाओ। 80 गछी पाकिस्तान बटवो रोस्ता बटवे इंसान। हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर, पर उनकी औरतों के साथ। एक आतंकवादी बिट्टा कराटे ने अकेले 20 लोगों को मारा था। इस बात को वो बड़े घमंड से सुनाया करता था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट इन सारी घटनाओं में सबसे आगे था। हालात ये हो गए कि फरवरी और मार्च 1990 के 2 महीनों में 1,60,000 कश्मीरी पंडितों को जिंदगी की आरजू और बहन बेटियों की आबरू बचाने के लिए घाटी से भागना पड़ा। बड़े नाज से जिन घरों को उन्होंने बनाया और बसाया था, वो अपनी जड़ों से उखड़ गए।
जिसके बाद ये कश्मीरी पंडित वहां से भागकर जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में आ गए, जहां इन्हें राहत कैंपों में रहना पड़ा। यह आंकड़ा बहुत ही चौंकाने वाला है कि कश्मीर से करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। यानी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की 95% आबादी को अत्याचारों के जरिए उस कश्मीर से भगा दिया गया जहां के वो मूल निवासी थे। खून से सने चावल खिलाना, महिला का रेप के बाद पेट चीर देना। कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला 1989 से ही शुरू हो चुका था। सबसे पहले पंडित टीकालाल टपलू की हत्या की गई। श्रीनगर में सरेआम टपलू को गोलियों से भून दिया गया। वह कश्मीरी पंडितों के बड़े नेता थे। आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों पर लगा, लेकिन कभी भी किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ। कश्मीरी हिंदुओं पर इस्लामिक आतंकवाद की बर्बरता की सैकड़ों कहानियां हैं, जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी एक कहानी है कश्मीरी पंडित गिरिजा कुमारी टिक्कू की। उनका सामूहिक बलात्कार किया गया, यातनाएं दी गई, बढ़ई की आड़ी से उन्हें 2 भागों में चीर दिया गया, वो भी तब जब वो जिंदा थी। इसके साथ ऐसा करने वाले वे लोग शामिल थे जिन्हें गिरिजा टिक्कू ने पढ़ाया था, लेकिन यह खबर कभी अखबारों में नहीं दिखी। कश्मीरी पंडित बीके गंजू जैसे लोगों को पड़ोसियों पर विश्वास करने के बदले सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। बीके गंजू को आतंकवादियों ने कंटेनर में ही गोली मार दी थी। इसके बाद उनकी पत्नी को खून से सने चावल खिलाए गए थे। बीके गंजू के बारे में आतंकियों को पूरी जानकारी उनके पड़ोसियों ने ही दी थी। कितने लोगों ने किया था पलायन? कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर मोदी सरकार ने बजट सत्र के दौरान बताया था कि साल 1990 और उसके बाद कश्मीरी घाटी में आतंकवाद और अन्य कारणों से वहां कितने परिवारों ने पलायन किया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 44,684 कश्मीरी विस्थापित परिवार राहत और पुनर्वास आयुक्त जम्मू के कार्यालय में रजिस्टर्ड है। अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो 1,54,712 व्यक्ति हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद आया बदलाव, 610 की संपत्तियां की गई वापस। सरकार ने कहा कि 1980 और 1990 के दशक में आतंकवाद बढ़ने के कारण जम्मू कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडितों में से 610 को उनकी संपत्तियां वापस कर दी गई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 1080 करोड़ रुपए के परिव्यय से 3000 सरकारी नौकरियों का कश्मीरी विस्थापितों के लिए सृजित किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत 1739 विस्थापितों की नियुक्ति कर दी है तथा 1098 अतिरिक्त विस्थापितों का चयन किया गया है। राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार पिछले 5 साल में 610 आवेदकों की भूमि को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विस्थापित अचल संपत्ति संरक्षण सुरक्षा और एवं हताशा में बिक्री निषेध कानून 1997 के तहत संबंधित जिलों के जिलाधिकारी विस्थापितों की अचल संपत्ति के कानूनी संरक्षक होते हैं। जम्मू कश्मीर में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की गई है। सरकार ने राज्यसभा में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल में लिखित जवाब में सदन को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के मकसद से जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद से 1697 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की है और इस संबंध में अतिरिक्त 1140 लोगों का चयन किया है। घर की व्यवस्था, कश्मीरी पंडितों के लिए नौकरी के साथ घर की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत फिलहाल कश्मीर में 920 करोड़ रुपए की लागत से 6000 ट्रांजिट घर बनाए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या में इजाफा के साथ ही उन्हें यह जगह दी जाएंगी। जिन 19 जगहों पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं उसमें बांदीपोरा, बारामूला, बडगांव समेत कई जगह शामिल है। इसके साथ ही अस्थायी व्यवस्था के तौर पर सरकार ने लौटे लोगों के लिए 1025 शेल्टर बनाए हैं। कश्मीरी पंडितों की क्या है मांगे? कश्मीरी पंडितों ने बजट पेश होने से पहले मांग की थी कि केंद्र शासित प्रदेश के सालाना बजट में से 2.5% को प्रवासियों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी मांग थी कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास नीति को सामने लाना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए जिनसे उन्हें घाटी में अपना हक मिल सके। परिवारों ने मिलने वाली राशि को भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग उठाई। तो आज हमने आपको कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार, मोदी सरकार द्वारा उन्हें बसाए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।